मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आप सभी को संस्कृत के द्वादशः पाठ चैप्टर का क्या नाम है, संस्कृत भाषाया महात्म्यम पढ़ाऊंगी। तो आप सभी लोग पेज 61 बोल लीजिए बच्चों। सबसे पहले मैं आप सभी को शब्दार्थ बता देती हूँ, आप सभी लोग उसको याद करेंगे, कॉपी में नहीं लिखना रहेगा, ठीक है। प्राचीनतमा सबसे अधिक पुरानी, मन्यते माना जाता है, सर्वदोष शून्य जिसमें कोई भी दोष न हो, व्याख्यानभूता जिसमें स्पष्ट रूप से व्याख्या की गई हो, अध्यात्म विषय आत्मा से संबंधित ज्ञान, प्रतिपादिका भली प्रकार ज्ञान कराने वाला, गौरव ग्रंथ महत्वपूर्ण पुस्तक, निबद्ध लिखे हुए, वाल्मीकिना रचितम वाल्मीकि द्वारा लिखी हुई, ओके। काव्यकराम काव्य की रचना करने वाले, महात्म्यम महिमा महत्व को, प्रकटयन्ति प्रकट करते हैं, उद्घोषयन्ति घोषणा करते हैं, अतीतम बीता हुआ, ज्ञातुम जानने के लिए, पठनीया पढ़ने योग्य। तो चलिए चलते हैं पाठ की ओर। संस्कृत भाषा लोकस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा अस्ति। संस्कृत भाषा संसार के सभी भाषाओं में सबसे अधिक पुरानी है, अस्ति है। अस्य साहित्यम अपि प्राचीनतम मन्यते, इसका साहित्य भी प्राचीन माना जाता है। इयं भाषा भारतस्य बहुनां भाषाणां जननी अस्ति। यह भाषा भारत के बहुत सी भाषाओं की जननी है, ठीक है। यह सर्वदोष शून्य भाषा अस्ति, यह सभी दोषों से मुक्त भाषा है। देववाणी गिरवाण भारती देवभाषा इत्यादि भी नामा भी संस्कृत भाषा प्रसिद्धा अस्ति। इसके क्या क्या नाम है? देववाणी गिरवाण भारती देवभाषा इत्यादि भी इत्यादि नामा भी नामों से संस्कृत भाषा में प्रसिद्ध है। अब आपका है सेकेंड पैरा। चत्वारः वेदा संस्कृत भाषा में निबद्धा, 4 वेद संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। वेदानां व्याख्यानभूता, वेद जिसमें स्पष्ट रूप से व्याख्या की गई हो, व्याख्यानभूता स्पष्ट रूप से व्याख्या की गई हो। ब्राह्मण ग्रंथ, अध्यात्म विषय, अध्यात्म क्या है? आत्मा से संबंधित ज्ञान, प्रतिपादका भली प्रकार ज्ञान कराने वाले, उपनिषद, गौरव ग्रंथ, षड्दर्शनानि च, गौरव ग्रंथ और 6 दर्शन, अनेक धार्मिक ग्रंथ संस्कृत भाषा में ही लिखे हैं। महर्षि वाल्मीकिना रचितम रामायणम, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है। मुनि वेद व्यासेन विरचितम महाभारतम, और मुनि वेद व्यास द्वारा महाभारत की रचना की गई है। महाभारतम चापी विश्व साहित्य से अमूल्य रत्ने स्तः, तो क्या है आपका? महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण और मुनि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत विश्व साहित्य के अमूल्य रत्न हैं। श्रीमद् भागवत गीता स्मृति ग्रंथा संस्कृत साहित्य से महात्म्यम प्रकटयन्ति। श्रीमद् भागवत गीता स्मृति ग्रंथ संस्कृत साहित्य के महत्ता को प्रकट करते हैं। संस्कृत भाषा में अर्थशास्त्रम, नीतिशास्त्रम, दर्शनशास्त्रम, कथा साहित्यम च अनेके ग्रंथा सन्ति। संस्कृत भाषा में ही अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र, दर्शनशास्त्र, कथा साहित्य अनेक ग्रंथ हैं। भाषु अश्वघोष, कालिदास, भारवी, भवभूति, दंडी, बाण, सुबंधु, विष्णु शर्मा, माघाधिया काव्यकारा संस्कृत भाषा अनेकानि काव्य नाटकादानि च परचयन्। ये कवियों के नाम हैं, इनके कौन कौन से हैं? भाष, अश्वघोष, कालिदास, भारवी, भवभूति, दंडी, बाण, सुबंधु, विष्णु शर्मा, माघ आदि कवि संस्कृत भाषा में अनेक काव्य नाटकों की रचना की है। कालिदास से रचना
संस्कृत भाषाया अमूल्य रत्नानि सन्ति। कालिदास की रचना संस्कृत भाषा के अमूल्य रत्न हैं। संस्कृत साहित्यं भारतस्य संस्कृतिं उद्घोषयति। संस्कृत साहित्य भारत की संस्कृति को उद्घोषित करती है। यह भाषा अखिलम देशम, यह भाषा संपूर्ण देश को एकता सूत्रे निबद्धम समर्था। यह भाषा संपूर्ण देश को एकता के सूत्र में बांधने में समर्थ है। स्वदेशस्य गौरवमयम अतीतम ज्ञातुम, अपने देश के गौरवमय अतीत को जानने के लिए अस्माभिः संस्कृत भाषा अश्वमेव पठनीया। अपने देश के गौरवमय अतीत को जानने के लिए अस्माभिः का अर्थ है हम सभी को संस्कृत भाषा को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। इतना बच्चों आप सभी लोग याद करोगे और उसको अर्थ लिखोगे। ओके बच्चों, तो आप सभी लोगों ने इसको अर्थ लिख लिया होगा। मैं आगे करवाती हूँ, ध्यान दीजिएगा। अभ्यास है एक पदे उत्तर, एक पद में उत्तर दीजिए। क्या है प्रश्न? का भाषा लोकस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा अस्ति। कौन सी भाषा संसार के सभी भाषाओं में प्राचीन है? तो उत्तर है का भाषा की जगह संस्कृत भाषा, का की जगह आप संस्कृत लिखेंगे। ठीक है, पूरा सेंटेंस लिखिएगा। अब आपका सेकंड शुरू होता है कति वेदा सन्ति। आपका सेकंड है ना कति वेदा सन्ति, तो कति की जगह कितने वेद हैं? उत्तर है चत्वारः वेदा सन्ति, 4 वेद हैं। ठीक है, चत्वारः आपका देखिए इसमें दिया है सेकेंड पैरा में, चत्वारः वेदा सन्ति। अब आपका आता है मुनि वेद व्यासेन को ग्रंथ विरचित। मुनि वेद व्यास ने किस ग्रंथ की रचना की है? तो किस ग्रंथ की रचना की है बच्चों? महाभारतम। को की जगह पे महाभारतम आप लिखोगे। मुनि वेद व्यासेन महाभारतम ग्रंथ विरचित। का भाषा सर्वदोष शून्या मन्यते। कौन सी भाषा सभी दोषों से मुक्त मानी जाती है? तो आपका क्या होगा? का की जगह संस्कृत। ठीक है, अब आपका आता है सेकंड क्वेश्चन, लिखित है संस्कृत में उत्तर लिखिए। कस्या भाषाया साहित्यम लोके प्राचीनतमा मन्यते। किसकी भाषा साहित्य के लोके साहित्य में प्राचीन मानी जाती है? तो कस्या की जगह संस्कृत। भारतस्य बहुनां भाषाणां जननी का भाषा अस्ति। भारत की बहुत सी भाषाओं की जननी कौन सी भाषा है? संस्कृत। ठीक है, तो आप क्या करोगे? का की जगह संस्कृत। पहले वाले में भी संस्कृत और दूसरे वाले में भी संस्कृत। तीसरा है संस्कृत भाषा अन्य कै नामाभि ज्ञायते। संस्कृत भाषा और इस नामों से जानी जाती है। तानि नामानि लिखत, उनके नाम लिखो। तो आप बताओगे संस्कृत भाषा आपका है शुरू में ही दिया गया है, फर्स्ट पैरा के लास्ट लाइन में, थर्ड लाइन देववाणी गिरवाण भारती देवभाषा इत्यादि भी नामाभि संस्कृत भाषा प्रसिद्धा अस्ति। ठीक है बच्चों, अब आपका आता है संस्कृत भाषाया रामायण महाभारत च कौ अलिखताम्। संस्कृत भाषा में रामायण और महाभारत को किसने लिखा है? तो आप बताओगे संस्कृत भाषाया रामायण किसने लिखा है बच्चों? वाल्मीकि। महर्षि, आप इस तरीके से पेज 62 में देख लीजिए कौन सी लाइन है, 1 2 3 4 चौथी है। महर्षि वाल्मीकि रचितम रामायण मुनि वेद व्यासेन विरचितम महाभारत। ठीक है, ये आपका आंसर है। और 2 में ही 4 5 सेम रिपीट किया गया है, इसलिए आप 5 कट कर दोगे। उसके बाद आपका आता है थर्ड क्वेश्चन, नीचे लिखे वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान भरना है, ऊपर ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले आप सभी लोग नंबर डाल लीजिए। दर्शन शास्त्रस्य में 3 नंबर, कालिदासस्य में 4 नंबर,
संस्कृत भाषा में 6 नंबर, जननी में 1, मुनि वेद व्यासेन 2 नंबर। डाल दिया होगा, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ 3, 4, 6, 1, 2। तो पढ़ती हूँ, ध्यान दीजिए। इयं भाषा भारतस्य बहुनाम भाषाणां क्या होगा 1 नंबर जननी अस्ति। सेकेंड है आपका मुनि वेद व्यासेन विरचितम महाभारतम विश्व साहित्य से अमूल्य रत्न अस्ति। ठीक है बच्चों। थर्ड है आपका संस्कृत भाषायाम एवं अर्थशास्त्रम नीतिशास्त्रम, फिर क्या बनना है दर्शन शास्त्र से, कथा साहित्य से च अनेके ग्रंथां सन्ति। फिर आपका आता है 4 नंबर कालिदासस्य रचना संस्कृत भाषाया अमूल्य रत्नानि सन्ति। ठीक है, संस्कृत भाषा कालिदास की रचना संस्कृत भाषा के अमूल्य रत्न हैं। अब आपका आता है 5th स्वदेशस्य गौरवमयम् अतीतं ज्ञातुम्, अपने देश के गौरवमय अतीत को जानने के लिए, जानने के लिए अस्माभिः हम सभी को, फिर क्या बनना है 5th में आपका क्या दिया गया है 5th वाला, बताइए जल्दी से। ये आपका है संस्कृत भाषा स्वदेशस्य गौरवमयम् अतीतं ज्ञातुम्, अपने देश के गौरवमय अतीत को जानने के लिए हम सभी को क्या करना चाहिए, संस्कृत भाषा अवश्यमेव पठनीया, संस्कृत भाषा को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों से विशेषण विशेष अलग कीजिए। तो इसमें बच्चों आपका द्विवचन और बहुवचन लिखा है, वो आपका गलत है। क्या होगा, पहले वाले में विशेषण, दूसरे वाले में विशेष्य। ठीक है, तो जो पहला वाला है, जैसे मैं एक उदाहरण बता देती हूँ उसी तरीके से आप करोगे। फर्स्ट मैं बता देती हूँ सर्वासु भाषासु, तो इसमें विशेषण क्या है सर्वासु, भाषासु विशेष्य। ठीक है, इसी तरीके से आपके सारे होंगे। वेदानां व्याख्यानभूता विशेषण, ब्राह्मण ग्रंथा विशेष्य, महर्षि वाल्मीकिना आपका विशेषण, विशेष क्या है रामायणम, अनेकानि काव्य नाटकादीनि है आपका, तो अनेकानि आपका विशेषण है, काव्य नाटकादीनि विशेष्य है। गौरवमय अतीतम है, तो गौरवमय आपका क्या है विशेषण है, अतीत विशेष्य है। अब आपका आता है आम अथवा न इति पदेन उत्तरत्, मतलब हाँ अथवा नहीं में उत्तर दीजिए। तो आप हिंदी में ही कर सकते हो या संस्कृत में, दोनों में कर सकते हो। संस्कृत भाषा लोकस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा नास्ति, नास्ति हो गया इसलिए आपका यह गलत हो गया। न प्लस अस्ति मतलब नहीं है, संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में सबसे प्राचीन नहीं है, गलत है। तो क्या भरेंगे आप, न भरिए या नहीं भरिए। महर्षि वाल्मीकिना रचितम महाभारतम, मुनि वेद व्यासेन विरचितम रामायणम चापि संस्कृत भाषा अमूल्य रत्ने स्तः। तो इसमें बच्चों वाल्मीकि ने महाभारत लिखा, यह आपका गलत है, तो इसलिए आप नहीं लिखोगे। ठीक है, और आपका तीसरा, चौथा और पांचवा क्या है, सब सही है। क्या करेंगे इसमें, आम। तो कालिदासस्य रचना संस्कृत साहित्यस्य अमूल्य रत्नानि सन्ति, तो हाँ भरेंगे। संस्कृत साहित्य भारतस्य संस्कृतिम उद्घोषयति, संस्कृत साहित्य भारत की संस्कृत को बताते हैं, उद्घोषणा करते हैं, तो आपका उत्तर होगा हाँ। इयं भाषा अखिलम देशम, यह भाषा संपूर्ण देश को एकता सूत्रे, एकता के सूत्र में निबद्धुम समर्था मतलब बांधने में समर्थ है। तो ये आपका कथन सत्य है, इसलिए क्या भरेंगे, हाँ आम भरेंगे। एक आपका लास्ट बचता है, लकार पुरुष और वचन लिखकर तालिका पूरी कीजिए। बच्चों आपका है दिया गया है क्रिया, लकार, पुरुष और वचन, तो आप बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। पहला आपका दिया गया क्रिया है अरचयन, ठीक है बच्चों, अरचयन है, कौन सा लकार है, लघु लकार, पुरुष क्या है, प्रथम पुरुष, वचन क्या है, एक वचन। ठीक है, मैं दूसरा पढ़ती हूँ, शब्द है संति, क्रिया में संति,
लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, ठीक है। अस्थि आपका है एकवचन, संधि हुआ बहुवचन, ठीक है। अब आपका फल आता है उद्घोषयति, लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन, ठीक है। अब आपका आता है फोर्थ मन्यते, लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन। इसको आप सभी लोग कॉपी में और बुक में लिख लीजिएगा। और आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए, ठीक है। तो मैं इसको आप सभी को PDF में दूंगी करके, और भी चीज़ें करवाऊंगी, लेकिन ये अनुवाद मैं PDF में दूंगी क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। ओके बच्चों।